दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के ऊपर बहुत सारे आरोप कई सालों से लगते आए हैं और मुझे यकीन है कि उनके विरोधियों को ऐसे ही आरोप लगाने का मौका और कई साल मिलने वाला है। वो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और विरोधियों को इसी तरह की मिसलीडिंग अफवाहें फैलाने का चांस बार बार मिलने वाला है। आज इन्हीं सारे अफवाहों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कितनी गलत जानकारी दी जाती है, कितनी गलत, यही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम उतरते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों के ऊपर। बहुत जोर शोर से भाषण दिए जाते हैं, कुछ भी बोला जाता है। मोदी वैसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं यह भी नहीं देखा जाता। चलो जरा एक एक आरोप और उसकी वास्तविकता हम जरा ठीक से समझ लें। जो भी मोदी के प्रशंसक है, समर्थक है, मैं खुद मोदी का प्रशंसक हूं, मैं खुद मोदी का समर्थक हूं, यह बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। देश की लीडरशिप अगर देश को आगे ले जा रही है तो एक नागरिक का, एक पत्रकार का भी कर्तव्य होता है कि उसके बारे में वो अच्छा ही बोले। जो गलत हो रहा है उसके बारे में हम गलत ही बोलेंगे, जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में हम अच्छा ही बोलेंगे। तो चलो पहले देख लो, 22 मार्च के दिन, अब उसको 3 साल होने वाले हैं, जब पहला लॉकडाउन लगा था, मतलब पहली बार जनता कर्फ्यू की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान पूरी देश की जनता को किया था कि शाम के 5 बजे वो अपने घरों के बाहर निकले, ताली बजाए, थाली बजाए और उन वीरों का अभिनंदन करे, उनका ढाढ़स बंधाए जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों ने बहुत कुछ किया, इसमें बहुत ज्यादा भी किया। लोग आके धाड़ 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 करके थाली, थाल, घंटा, जो भी कुछ है वो बजाने लगे थे। लेकिन केजरीवाल ने इस विषय में क्या कहा, जरा केजरीवाल के मुख से ही सुन लीजिए। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। सुना, ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि अगर घंटी बजाओगे, थाली बजाओगे, ताली बजाओगे तो करतल की ध्वनि से जो कंप होंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। केजरीवाल यही कहना चाहते हैं। कोरोना तो नहीं भागा। इसलिए मैं कहता हूं को केजरीवाल कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं केजरीवाल। और मोदी जी ने कहा क्या था, जरा उसको ठीक से सुनना पड़ेगा, जरा सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। सुना, मतलब ये झूठों की टोली अपने घर के अंदर बैठी है, बाहर बोर्ड लगा के सच बोलो वाला। तो क्या होगा
अरविंद केजरीवाल सरासर झूठ बोल रहे थे, ये हमारे समझ में आता है। जबकि प्रधानमंत्री ने यह अनुरोध देश से किया था कि देश में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का ढाढ़स बंधे, उनके मन में मानसिक बल हो, इसलिए पूरी देश की जनता को उनके लिए थाली या ताली बजानी चाहिए। अब केजरीवाल को यह कौन बताएगा कि शरद पवार भी घर के आकर बाहर आकर ताली बजा रहे थे, वो भी वीडियो सबने देखा है। और एक बात, कोई मुस्लिम व्यक्ति है जिसने ये ट्वीट किया है, मुझे उसका नाम भी ज्यादा लेना नहीं है, किस किस को बड़ा करे भाई, किसको, कुछ नाम तो अपने मुंह से लेने ही नहीं चाहिए, लेने ही नहीं चाहिए, अपनी जबान खराब हो जाती है। बस मैं दिखाता हूं कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का अपमान कर रहे हैं, देश के प्रति बहुत ही नीच भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ, एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये वायरल किया है। जरा उस वीडियो को, क्लिप को गौर से सुन लीजिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये सुनने के बाद तो जरूर लगता है कि मोदी देश के बारे में इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं। अब इस वीडियो को इतना फैलाया गया और कहा गया कि देखो देश के बारे में नरेंद्र मोदी की क्या धारणा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत छिपाते नहीं छिपती है, सच सामने आता ही है। हाँ, जरूर ये वाक्य नरेंद्र मोदी के मन से निकले हैं, लेकिन उसके पहले वाले या आखिरी वाले वाक्य भी सुनना आवश्यक है। उन्हीं वाक्यों के साथ मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, देख लीजिए। एक साल के भीतर भीतर, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यही जो मनोभाव था, उसमें से आज दुनिया कह रही है कि विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे देशवासियों, अगला पिछला काट के बीच का ही दिखाओगे तो होगा क्या? तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों के मन के अंदर गलतफहमी पैदा होगी। यही कृति बार बार नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है। यही कृति बार बार एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है, देश के नेता को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। ये दो ही उदाहरण देखकर मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, और भी उदाहरण मुझे देना। एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है कि मोदी एक खाली स्टेडियम में लोगों को हाथ करके अभिवादन कर रहे हैं। अब स्टेडियम तो खाली है, और किसे कहते हैं, जब ऑस्कर मिला ना वो नाटो को, तब ये वीडियो खास करके वायरल हुआ और दिखाया गया कि इस फिल्म को भी ऑस्कर मिलना चाहिए। देख लीजिए वो भी वीडियो। देखा, इस वीडियो की वास्तविकता भी अलग ही है। मतलब एक स्टेडियम के या क्या प्रेक्षागृह में लोग बैठे हैं और उनको मोदी हस्तांदोलन कर रहे हैं, उनको हाथ दिखाकर इशारा कर रहे हैं। ये लोगों को दिखाई नहीं जाता है, गाना लगाया जाता है और दिखाया जाता है। वास्तविक वीडियो भी देख लीजिए। जिनका स्वच्छता ही सपना होता है, उन्हें स्वच्छता। देखा आपने, यही होता है, यही बताया जाता है, इसी तरह का झूठ फैलाया जाता है और कहा जाता है कि मोदी कोर्ट पे दबाव ला रहे हैं। ये अपना हमारे महाराष्ट्र के संजय राउत जो अनाप शनाप बातें करते हैं, वही बताते हैं कि मोदी कोर्ट को भी दबाव के अंदर ले रहे हैं, कोर्ट में भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको कोर्ट को भी दबाव में आना पड़ रहा है। ऐसी ही गलत बातें फैलाई जा रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ। इन बातों का
विश्वास करने से पहले सच जान लीजिए, आपको सब कुछ सामने हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।